हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत आमोदिनी का चतुर्दश पाठ विभक्ति पढ़ेंगे। तो विभक्ति को जानने से पहले हम कारक के बारे में जान लेते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के रूप का वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध होता है, यानी कि कार्य करने वाला या कार्य होने में भूमिका निभाने वाला ही कारक होता है। जैसे नरेश खाना खाता है, चम्मच से खाता है, थाली में खाता है, एट्सेट्रा। इसमें नरेश, खाना, चम्मच, थाली ये सब संज्ञा हैं, बस रूप बदल गए हैं। इन रूपों के आधार पर ही कारक 7 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में एक और ऐड हो जाता है 8वां संबोधन कारक, और इन कारकों की विशेष अवस्था को ही हम विभक्ति कहते हैं। मीन्स विभक्त होना, बांटना। अब है नंबर 1 प्रथमा विभक्ति। इसको हम कर्ता भी कहते हैं। कर्ता मीन्स जो कार्य करता है या फिर जिस पर पूरा वाक्य बना है। इसका चिन्ह ने होता है। ये देखिए, एष रामः अस्ति, यह राम है। सा बालिका पठति, वह बालिका पढ़ती है। इसमें से जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं या फिर जो रेड इंक में लिखे गए हैं वो विभक्ति है इसमें। अब है ख द्वितीया विभक्ति, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़े। इसका चिन्ह होता है को। जैसे कि गोपालः धेनु दोग्धि, यानी कि गोपाल धेनु को दूता है। दुग्ता मीन्स दूध निकालता है। रमा ग्रामम गच्छति, रमा गांव को जाती है। स क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडति, यानी कि वह खेल के मैदान में खेलता है। नगरम परितः नदी अस्ति, नगर के चारों तरफ नदी है। अब है ग तृतीया विभक्ति। इसको हम करण कहते हैं। करण मीन्स साधन, जिसकी हेल्प से कार्य किया जाता है। इसके चिन्ह है से, द्वारा, के साथ। इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, जैसे यह क्रीड़ा क्षेत्र है, खेल का मैदान है। बालकः कंदुकेन खेलन्ति, बच्चे बॉल से खेलते हैं। देखो से आया। केचित् बालकः वेगेन धावन्ति, कुछ बच्चे तेजी से दौड़ते हैं। वेगेन, इसमें भी विभक्ति है। वयम नेत्राभ्याम, यानी कि हम आँखों से बालकान पश्याम, हम आँखों से बालकों को देखते हैं। बालकः सहचरे सह क्रीडन्ति, बच्चे यानी कि जो बालक हैं सहचरे सह, यानी कि अपने साथियों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, यहाँ बालिका जो बालिका हैं वो भी उत्साह से खेलती हैं। अब है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान, मीन्स के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है। इसका चिन्ह है के लिए। विद्यालया शिक्षाये भवन्ति, जैसे कि विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, यानी कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः, यानी कि हम भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयमपि, यानी कि तुम भी शिक्षाये, शिक्षा के लिए तत्र गच्छत, यानी कि तुम भी शिक्षा के लिए वहाँ जाते हो। ते चा ताह चा, ते मीन्स वे बॉयज, ता मीन्स वे गर्ल्स, यानी कि वे लड़के और वे लड़कियाँ भी शिक्षाए, शिक्षा के लिए ही विद्यालय गच्छन्ति, शिक्षा के लिए ही विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तिकाभ्यः आपणम गच्छति, वह पुस्तिका लाने के लिए बाजार, आपणम मीन्स बाजार जाती है। ततः नेत्राभ्याम अंजनम च आनयति, यानी कि वहाँ से नेत्राभ्याम, नेत्रम आँखों के लिए, अंजनम यानी काजल भी लाती है। आनयति मीन्स लाती है, यानी कि वो पुस्तिका लाने के लिए बाजार जाती है और वहाँ से आँखों के लिए अंजन भी लाती है। तो इसमें कौन कौन चतुर्थी विभक्ति हैं जिसमें के लिए आए हैं? जैसे शिक्षाए के लिए, पठनाए पढ़ने के लिए, और पुस्तिकाभ्याम यानी कि पुस्तिका के लिए, नेत्राभ्याम आँखों के लिए। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति ये है अपादान। अपादान मीन्स अलग होना से, जैसे कि ग्रामात, गांव से। इसमें देखते हैं इदम उपवनम ग्रामात बहि अस्ति, यानी कि यह उपवन गांव से बाहर है, गांव से थोड़ा दूर होगा। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति,
जना मीन्स लोग गृहेभ्यो अपने अपने घरों से अत्र आगच्छन्ति यानी कि लोग घरों से यहाँ आते हैं। मालाकारः कूपात जलम आनयति, जो मालाकार हैं यानी कि माली, वो कूपात यानी कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान सिंचति, वह जल से वृक्षों को सींचती है, सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, यदा मीन्स जब फलानि पक्वानि फल पकते हैं, तदा तब तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति यानी कि वे वृक्ष से गिर जाते हैं। उपवन रक्षकः यानी कि माली जो उपवन की रक्षा करते हैं, बगीचे की रक्षा करते हैं। उपवनात् फलानि आपणम नयति, जो माली होते हैं जो उपवन की रक्षा करते हैं यानी कि उपवन यानी कि बगीचे से फलों को बाजार लाते हैं। जना तानि आपणात् गृहं नयन्ति, जना यानी कि जना बाजार से, आपणात् मीन्स उनको बाजार से घर लाते हैं। तो इसमें से कहाँ से अलग हो रहे हैं? ग्रामात, गांव से अलग हो रहे हैं। गृहेभ्यो घरों से, कूपात यानी कि कुएं से, और इसमें वृक्षेभ्यो वृक्ष से, उपवनात् बगीचे से, आपणात् मार्केट से। अब है षष्ठी विभक्ति च। षष्ठी विभक्ति इसको हम संबंध कहते हैं। संबंध मीन्स जिसका कर्ता से सीधा संबंध होता है। इसका चिन्ह है का, की, के या फिर रा, री, रे। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर बगीचा है, उद्यान है। अत्र प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, मतलब कि यहाँ प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है। प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति यानी कि प्रकाश से उद्यान की शोभा बढ़ती है। वायु मंदम मंदम वहति, वायु जो है धीरे धीरे हवा चलती है। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। पुष्पाणाम गंधः प्रसरति यानी कि पुष्पों की खुशबू फैलती है। भ्रमरः कुसुमानाम उपरि भ्रमरन्ति, जो भौरे होते हैं कुसुमानाम उपरि यानी कि फूलों के ऊपर भ्रमण करते हैं। कोकिलाः यानी कि कोयल वृक्षाणाम उपरि कूजन्ति, जो कोयल होती है वो वृक्षों के ऊपर कूजती है। और प्रतापस्य पिता उद्यानम रक्षति, जो प्रताप के पिता हैं वो उद्यान की रक्षा करते हैं यानी कि बगीचा। तस्य माता पादपान सिंचति यानी उसकी माता पादपान मीन्स पौधों को पानी देती हैं। तो इसमें षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से आया? उद्यानस्य उद्यान का, सूर्यस्य सूर्य का प्रकाश, पुष्पाणाम पुष्पों की, फूलों की, कुसुमानाम फूलों के, और वृक्षाणाम वृक्षों के, प्रतापस्य प्रताप का, और तस्य उसकी माता। पादपान नहीं है इसमें रॉन्ग प्रिंट हुआ है। अब है सप्तमी विभक्ति। इसमें क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण मीन्स आधार, किसी के आधार यानी कि बेस। जैसे में, पर, उद्यान में, वृक्ष में, कमल में। अब ये देखिए, सायकाल में वयम उद्यानम गच्छाम यानी कि सायकाल में हम उद्यान में जाते हैं। कि उद्यान मीन्स पार्क। उद्याने जना विचरन्ति, उद्यान में जना विचरण करते हैं। विचरण मीन्स घूमते हैं, वॉक करते हैं। तत्र वयम वृक्षान पश्याम यानी कि वहाँ हम वृक्षों को देखते हैं। उद्याने यानी कि उद्यान में, बगीचा भी बोल सकते हैं, पार्क भी बोल सकते हैं। उद्यान में वटः आम्रः निम्बः अश्वत्थः अन्ये चापे वृक्षा सन्ति, जो उद्यान में है वट, आम, नीम और अश्वत्थ, अन्य चाप वृक्षा मतलब अन्य वृक्ष हैं। खगा वृक्षेषु निवसन्ति, खगा मीन्स पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? वृक्षों में निवास करते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, पेड़ों में पके हुए फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, लताओं में फूल खिले हैं। उद्यान में एकः
तड़ागः अपि अस्ति, यानी कि उद्यान में एक तड़ाग भी है, मीन्स तालाब भी है। जले यानी कि जल में कमलानि विकसन्ति, यानी कि जल में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, यानी कि कमलों के ऊपर भंवरे मंडराते हैं। तड़ागे मत्स्या अपि सन्ति, यानी कि तड़ागे मीन्स तालाब, तालाब में मछलियां भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति, सायंकाल जो है बालक बालिका उद्यान में खेलते हैं। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्याननम आवश्यकम, यानी कि जो दूषित हवा है उसको शुद्ध करने के लिए नगर में उद्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें देखा है हमने कहाँ कहाँ पर अधिकरण विभक्ति आई है, सप्तमी आई है। जैसे उद्यान में, वृक्षेषु ये बहुवचन में है, वृक्षों में। उद्याने जहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, यानी कि एक उद्यान पर, वृक्षेषु वृक्षों पर, कमलेषु कमलों पर, सायंकाले सायंकाल में, नगरे नगर में। थैंक यू।